कुछ वीडियोस देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं, मज़ा आ जाता है, बहुत बढ़िया लगती है। बट जो मेरे को एक वीडियो लास्ट शेयर हुई है, मेरे को समझ नहीं आया, मतलब क्या वीडियो बनाई है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब उस वीडियो का सार समरी अगर आपको बताऊं तो उसकी समरी ये है दैट डीएलएफ प्रॉपर्टीज डोंट अप्रिशिएट when they are under construction. They only appreciate when they are ready to move in. Where the gentleman has given few arguments and I want to counter it. तो आज उनका आर्ग्यूमेंट और उसमें मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट और आप लोग जज करने के लिए, ठीक है जी। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो साहब का है दैट डीएलएफ प्रॉपर्टीज डोंट appreciate when they are under construction, and he has given two examples. One is DLF Alameda and the second one is DLF Crest, where he mentioned it as crust. जब पिज्ज़ा का क्रस्ट होता है वैसा। तो भाईजान ने ये बोला कि दोज टू प्रॉपर्टीज नेवर एप्रिशिएटेड। वो जिस रेटों पे थी वो 6-7 साल बाद उसी रेटों पे थी। बट उन्होंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि उस टाइम पे तो जी कोई भी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। द मार्केट इन टोटलिटी वाज at an all-time low. There were no buyers, there was no appreciation. He didn't mention that. वो बताना चाहिए था, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज जब मंदे की मार्केट है, जब कोई बिल्डर पैसे नहीं कमा रहा, डीएलएफ टैक्स से ऐसा तो नहीं होगा कि मंदे की मार्केट में यू वुड सी दैट प्रॉपर्टी अप्रिशिएट्स। तो आज ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ यू वुड सी देयर आर, तो क्रस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रस्ट जो आप कहते हो, क्रस्ट इन फेज 5 के साथ में ही फेज 5 में मैग्नोलियाज आया था, बेल एयर आया था, पार्क प्लेस आया था, ये सारे प्रोजेक्ट्स भी आए थे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों अप्रिशिएट कर गए जी? ये प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इसलिए अप्रिशिएट कर पाए बिकॉज when they were launched the market was going through a good phase. आज मंदे की मार्केट में कुछ लाओगे where the developer like DLF is not able to sell their inventories, how can you expect any appreciation sir? आप बताइए। तो जब डेवलपर ही नहीं माल बेच पा रहा उसका, तो ऑब्वियसली इट वुड टेक अ वाइल। और उसके उसी फेज में उससे पहले थोड़े साल पहले अगर कोई लॉन्च आया है तो वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ तो डबल मारे हैं जी। मैं सोच रहा था कि एक एक्सेल बनाओ, रेट दिखाओ, पर उससे कोई फायदा नहीं है। क्या होगा, लगेगा पेड वीडियो बना रहा हूँ डीएलएफ के लिए, वो नहीं बना रहा। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ अपना दिमाग चलाओ भाईजान। मैं तो ये चाहता हूँ। तो उस आर्ग्यूमेंट से मुझे ये लगता है कि इधर ही इज मिस इन्फॉर्म्ड, ही इज मिसलीडिंग यू और ही इज मैनिपुलेटिंग यू, या तो उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है रेलेवेंट प्रोबेबली, और कुछ नहीं हो सकता। सेकंड आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने किया था वो किया था दैट देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच डीएलएफ लॉन्च्ड जो अप्रिशिएट नहीं हुए, जहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है उनकी भाषा में। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया डीएलएफ गार्डन सिटी एन्क्लेव फ्लोर्स का। गार्डन सिटी एन्क्लेव फ्लोर्स 1,30,00,000 रुपए के लॉन्च हुए थे जी। अब 1 लाख ऊपर 1 लाख कम डिपेंडिंग अपॉन इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री। आज रीसेल होते हैं 1,55 से 1,60 के बीच में। 25% पेमेंट गई है विच इज़ क्लोज टू 35-37 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। वहाँ पे लोग 22 से 25 लाख रुपए के प्रॉफिट में बैठे हैं विच इज़ नियर अबाउट मोर देन 50% ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बोलोगे कि मैंने इतना लगाया कितना कमाया, तो परसेंटेज टर्म्स में 50% से ऊपर जाता है। उन्होंने बोला इस प्रोजेक्ट में कोई प्रीमियम नहीं आया। सेकेंड, उन्होंने एग्जाम्पल लिया डीएलएफ फेज 3 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स विच केम 2 years बिफोर। ही सेड दैट देयर इज नो प्रीमियम देयर टू। 3.6 करोड़ के आए थे, 2080 का पेमेंट प्लान था। फाइंड मी एनी इन्वेंट्री विच इज लेस देन 6 करोड़ नाउ। 6 करोड़ से कम कोई इन्वेंट्री नहीं है वहाँ। इसमें भी वो पता नहीं क्या चाहते हैं, कहाँ से उनकी रेलेवेंट सोर्सेज आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन के, क्योंकि 99 एकर्स में भी इससे ज़्यादा रेलेवेंट रेट्स है जो वो बता रहे हैं अपनी वीडियो पे। तो वो प्रॉपर्टी 2080 पेमेंट प्लान में जहाँ किसी बंदे ने 1,40,00,000 लगा के 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, आप कैलकुलेट कर लो जी क्या रिटर्न बैठता है आपके हिसाब से, बता देना। तीसरे प्रोजेक्ट का डीएलएफ ग्रोव उन्होंने बोला 500 गज वाले फ्लोरों में कोई प्रीमियम नहीं आ रहा, लोग मरे बैठे हैं, लोग रो रहे हैं जी। डीएलएफ ग्रोव 500 गज का प्रीमियम में तब पता पाता जब 500 गज वाली इन्वेंट्री रीसेल में अवेलेबल होती, बट रीसेल में अवेलेबल नहीं है। अब उन्हें कहाँ से मिल रही है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। 270 स्क्वायर यार्ड्स की मिल जाएगी, 350 स्क्वायर यार्ड्स की मिल जाएगी,
बट 500 गज वाली इन्वेंट्री नहीं मिलेगी। अब मैं इतने कॉन्फिडेंटली आज रात के 4 बज रहे, अगर पता नहीं आप टाइम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, रात के 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को मुँह जुबानी रेट याद है, मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, शायद से उनको करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आज 500 गज की रीसेल में इन्वेंट्री नहीं है ग्रोव में, बट अगर आती तो कम से कम 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रीमियम होता। 8.5 करोड़ रुपए के बिके थे, 25% उसमें भी गया हुआ है, तो भी 50% रिटर्न है। 2.4 अगर DLF को दिया हुआ है तो 1 करोड़ तो वापसी आता ही आता, और वो भी कब है मुझे लगता है, बिकॉज दीज गाइज वर प्लानिंग फॉर कबीलियास 2, क्रेस्ट 2, मिनी कबील, व्हाट्सोएवर द चैनल पार्टनर्स आर नेमिंग इट, वो अभी इनका डिले हो गया है। अगर वो आ जाता तो इसका प्रीमियम वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, और कुड बी नेक्स्ट 6 months इट कैन बी वेरी डिफरेंट। उसके बाद उन्होंने रेफरेंस दी DLF मिडटाउन की, वहाँ बोला वहाँ भी लोग मरे हुए हैं जी, DLF मिडटाउन में भी लोग मरे हुए हैं, मेरे को पता नहीं था, उनसे ही पता चला। बट DLF मिडटाउन मैं भी अग्री करता हूँ दैट इट इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन अ वेरी डिफरेंट मार्केट, वेयर इन वेस्ट दिल्ली पीपल प्रेफर गेटिंग बिगर होम्स, एंड द मार्केट विच दीज गाइज आर टारगेटिंग आर पीपल हु आर रिजाइडिंग इन बंगलोज, कोठीज। स्टिल जस्ट मैं सबसे वर्स्ट इन्वेंट्री की बात करता हूँ, आई डोंट नो हु हैज़ द कंसिडरेशन टू बाय अ 2 bedroom देयर। 2 bedroom में 60 लाख रुपए का प्रीमियम है मिड टाउन में। अब ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल रहा, गो विद माई वर्ड, चेक इट, confirm it, if you feel there is any variation please comment down below please। मेरे को अगर मैं वीडियो में आके बना रहा हूँ तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए तो नहीं बनाऊंगा, पता नहीं उन्होंने तो बना दी, पता नहीं करा ही रहा हूँ क्या बात। तो उनका जो भी प्रीमियम ना आया, मैं ये ना सब चीज़ें बातें नहीं करता, मेरे को नहीं लगता है 10, 20, 30 लाख रुपए कमा के कुछ रियल एस्टेट में फ़ायदा है। रियल एस्टेट इज़ मोर टूवर्ड्स जनरेशनल वेल्थ। अगर आपको शॉर्ट टर्म बेट्स खेलने भी है तो भी आपके शॉर्ट टर्म बेट्स के पैसे लॉन्ग टर्म बेट्स की टूवर्ड्स जाने चाहिए, कि आप कुछ जनरेशनल वेल्थ बना रहे हो। बट तभी भी वो उन्होंने बात ऐसी कर दी कि समझ नहीं आई कि जी कह क्या रहे हो, क्यों कह रहे हो, नहीं पता तो मत ही कहो, बैठ जाओ घर पे, क्यों ही बना रहे हो वीडियोस बेफालतू में। आज दीज गाइज आर नॉट रियलाइजिंग दैट विथ ईच एंड एवरी वीडियो एक कैमरा लगता है और कुछ नहीं लगता ना, बट आपका डिसीजन मेकिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है जी। दीज गाइज आर नॉट रियलाइजिंग। आई मेड अ वीडियो अर्ली ऑन, उस उन्होंने तो डिलीट करनी पड़ी उन्हें वीडियो। अब आई एम नॉट कमिंग 1-on-1 डायरेक्टली टू हिम, वरना तो मेरे को लगता है 50% वीडियोस डिलीट करवा दूंगा, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने करी हुई हैं। बट इसमें भी हटते हैं, चलो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हृदय मुझे ये पता कि क्या ये रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाएगी। तो रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी इसका किसी को नहीं पता, बट हम कुछ मार्केट से अजम्पशंस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बनाई हुई है कि इलेक्शंस इन 2024 आर कोइंसाइडिंग इन इंडिया, US, UK, ये तीनों जगह इलेक्शंस हैं। सबको पता है हिंदुस्तान में मोदी जी जीतेंगे, US और UK में बाइडन नहीं आना, सुनक नहीं आना। मोदी जी जब जीतेंगे तो एक फेस वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू कि हजी जी यहाँ पे एक क्रेडिबल बंदा है, लीडर है, इसके फेस वैल्यू पे हम पैसा लगा सकते हैं। तो इलेक्शन के बाद अश्योरेंस है कि FDI, FII इंडिया में ज़्यादा आएगी। दूसरी चीज़ जो मैं ट्रैक करता हूँ, मैं करता हूँ US फेड को। क्यों? क्योंकि US वाले इंडिया में बहुत पैसा लगाते हैं। दीज गाइज जस्ट केम आउट कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, हम 3 बार इंटरेस्ट रेट को गिराएंगे, कट करेंगे 0.25% से 2024। तो आज 5.5 से 5.25 के बीच में ये कहीं स्टैंड कर रहे हैं। 0.75% काटेंगे, which is not a very big difference, which would take the NRI money which is being invested into India। तो यहाँ से भी थोड़ी पॉजिटिव खबर आती है, until unless कुछ मेजर चीज़ हो जाए कि इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट स्लैश करने पड़े। और मोर ओवर जितना मैं NRI से बात करता हूँ, जितना मेरे को फीलर मिलता है, दिस गाइज आर मोर ओवर इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ द भारत स्टोरी विच इज़ बीइंग प्लेड अराउंड। कि आज उन्हें लगता है कि एक फेस है, एक लीडर है, ग्रो अच्छा कर रहा है, पॉपुलेशन अच्छी है, हमारे जैसे मेहनती लोग हैं जो 4-4 बजे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उन्हें भी लगता है कि शायद से इंडिया में पैसे लगाने का ही फायदा है, अभी टाइम आ गया इंडिया का। तो एक तो ये चीज़ होगी जी। इससे थोड़ा सा ये पॉजिटिव आता है कि जी रेट तो अभी जितना मार्केट की हाइप है और मार्केट कंडीशन है और इंडिया जिस स्टेज में है बहुत अलग है सर 10 साल पहले से, वो बहुत अलग। अब वो 10 साल से कोई रेफरल पॉइंट नहीं कर सकते। सेकंड, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि ये डीएलएफ की जो बातें हुई ये किसके लिए होगा, किसको लेना चाहिए। देखो जी, डीएलएफ पहले तो आज की डेट में मार्केट में देयर आर इन्वेस्टर्स हु हैव मेड मनी इन टियर 2 प्लेयर्स, दे हैव मेड मनी इन एनी प्रोजेक्ट इफ दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन लास्ट 3 years। छोड़ दो प्रोजेक्ट, तो पैसा कमाया है। आज की डेट में मार्केट अगर 100% रेट बढ़ सकते थे तो 50% हो चुका है, 50% बचा। 50% में अगर आपको लगता है कि आई वुड वांट टू पुट माय मनी समवेयर वेयर आई वुड फील कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, रात को नींद अच्छी आएगी, पता नहीं बिल्डर जिंदा है मरेगा, कुछ ये टेंशन नहीं लेनी, तो वो बंदा ले सकता है। उसके अलावा जब तक डीएलएफ सही प्राइस पे सही चीज़ ला रहा है तो आपको बस इस पे पॉजिटिव होना है कि रियल एस्टेट 100 रुपये बढ़ेगा अगले साल, और किसी चीज़ में पॉजिटिव नहीं होना। जैसे आई टोल्ड इन माई अदर वीडियो फॉर DLF 77 विच आई मेड, कि आपको ये पॉजिटिविटी देखनी है कि इस 2024 ईयर गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर रियल एस्टेट और नॉट। अगर आपको वो वैलिडेशन आती है कि 24 का साल रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली सारी इन्वेस्टमेंट्स अच्छा करेगी। ऐसा नहीं होगा कि DLF की प्रॉपर्टी 10 रुपये बढ़ी और किसी और की 50 बढ़ी, सबके साथ में बढ़ती है। ये DLF में थोड़ी सी अश्योरेंस है, आप कंफर्टेबल हो गए, नाम बहुत है, और अगर मार्केट थोड़ी बैड फेज में चली भी जाए तो रीसेल हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सोच रहे होगे कि भाईजान ये वीडियो क्यों बनाई आपने, तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ सर कि मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि ना मेरी बात सुनो ना किसी और की बात सुनो, बात वो सुनो जो आपने आंखों देखी बात हो। डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च करो, अपने हिसाब से जजमेंट बनाओ, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गेम यही है। मैं भी ज़्यादा आके कहना नहीं चाहता, फिर आप लोग, कोई बोलता है बहुत अच्छा है आपने इसका नाम लिया, कोई बोलता है आप बहुत गलत हो आप इसका नाम ले रहे हो, तो मैं छोड़ो, बात कह देता हूँ, जिसे समझना होगा वो समझ जाएगा, क्यों बेफालतू में पंगों में पढ़ूँ इन साइड्स। बट मेरे भी ना कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे ना, मेरे भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको पता नहीं उनको रिवर्ट करना हो ना करना हो, आप कर देना, आप लोग तो देख रहे हो ना मुझे, आप कर देना। तो वो बोलते हैं कि एक्सटेंशन रोड के रेट बढ़ेंगे, 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाएगा 2 साल। कुछ टाइम पहले वो यही बोलते थे कि एक्सटेंशन रोड क्या पूरे गुड़गांव में कहीं रेट नहीं बढ़ेंगे। मंदा आ गया गंगोर 1 साल पहले ही, 1 साल पुरानी वीडियो उनकी देख लो, तो वो ये बोल चुके थे, ये डिक्लेयर्ड इट। तो अब क्या हुआ जी कि 40,000 रुपये चले जाएगा रातों रात, मतलब कहाँ मार्केट 20 पे बैठी है, आपकी असम्पशन 40 की कह रही है, मतलब डबल। तो पहले आप जब 12-13 हज़ार में मार्केट थी तब आपको लग रहा था ठंडी है, बट अब लॉन्चेस आ गए तो मुझे लग रहा है कि कुछ पैसा कमाने का टाइम आ गया, तो आपको भी मार्केट अब अच्छी लगने लग गई। ये होगा और तो कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे सर जी पूरी अरावली का पहले तो प्राइस गलत बताया उन्होंने अपनी वीडियो में, फिर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में उसका पेमेंट प्लान भी गलत बताया कि हाँ जी पूरी अरावली विच इज सोल्ड इन अ कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान, 2 साल उसकी पेमेंट नहीं आएगी, उन्होंने ये वीडियो पे बोला अपनी। मतलब क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या खुद पता ही नहीं है मार्केट का कि क्या है मार्केट क्या नहीं है। तो पाजी पहले तो ये 40,000 रुपये की ना बातें मत करो, 40,000 रुपये का किसी को नहीं पता। आज हम लोग मार्केट में दिन भर बैठते भी हैं तो हम अजम्पशन 6 महीने की बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 2-2, 3-3 साल की अजम्पशन जो बना रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ है, मैं आपको आज बता दूँ, इन्हें खट्टा नहीं पता कुछ। इट इज़ प्योर स्पेकुलेशन, नो कैलकुलेशन। ये सुन लो मेरी बात। उन्होंने बोला शोभा का रीसेल नहीं होगा, रेट नहीं बढ़ेंगे, उन्हें ऐसी वैलिडेशन आती है कि रेट बहुत बढ़ गए उसके, अब और नहीं बढ़ेंगे। सर जी अगर वो माइक्रो मार्केट बढ़ेगी ना तो उससे ज़्यादा क्रेडिबल बिल्डर, उससे अच्छा बड़ा लैंड पार्सल किसी के पास नहीं है, और शोभा का नाम भी काफ़ी है। अगर ग्राहक एंड कंज्यूमर डिमांड उस एरिया में रहेगी तो शोभा के रेट आज भी बढ़ेंगे, कल भी बढ़ेंगे, परसों भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 ऑफ 1 प्रोजेक्ट है। 1 ऑफ 1 प्रोजेक्ट जिंदगी भर अप्रिशिएट करता है जब तक उस माइक्रो मार्केट में डिमांड है। तीसरा तो बहुत ही मज़ेदार है, वो एक दीनदयाल का रेफरेंस लेते हैं, बोलते हैं 13,000 का है, द्वारका एक्सप्रेसवे में 19,000 का हो जाएगा। 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट 13,000 रुपये का आज मिलता है, जहाँ पे एक हाई राइज उसी एरिया में अच्छे डेवलपर का अंडर कंस्ट्रक्शन 12,000 का मिलता है। उनके कहने पे हम एक दीनदयाल ले 1,000 रुपये महंगा, और हम एक्सपेक्ट करें कि वो 19,000 का हो जाएगा, जिसका कारपेट एरिया 900 कुछ स्क्वायर फीट आएगा, 900 कुछ।
₹19,000 का कैसे हो जाएगा जी? जब क्लब हाउस छोटा, ओपन एरिया है नहीं, बीच में हाई टेंशन वायर जा रही है, मतलब वाई शुड आई नॉट गेट इनटू अ प्रोजेक्ट लाइक हीरो, not into Signature Global 3070, which is much cheaper in that area, and go into that project which you are recommending to me. And moreover, when there are n number of licenses which have been applied at the price of 14,000-15,000 in Gurgaon for high rises where the payment plan would be for 4 years, 30, 40, 30 का वो भी, तो मैं दीनदयाल लूँ ही क्यों? मेरा तो ये क्वेश्चन है. बट ऐसे एक्सेट्रा 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 उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी. मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, गॉड नोज, किसी के बारे में कुछ नहीं. बट सबसे मज़ेदार, ही वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन अ लॉन्च विच जस्ट हैपेंड इन एक्सटेंशन रोड. नाम नहीं लेता, बट वो पहले तो एक पूरी अरावली प्रोजेक्ट है जी एक्सटेंशन रोड पे, जो रीसेल में 17,500 का मिलता है ऑल इंक्लूसिव. एक बार अर्बन ओएसिस 19,500 का मिलता है ऑल इंक्लूसिव. वो प्रोजेक्ट आया 18,000 कह के, जहाँ पे 15% PLC लगी. आज मेरे बाल ना काले हैं, सफ़ेद नहीं है, और बाल भी है. जिनके बाल ही नहीं है ना रियल एस्टेट में जो है, उनसे पूछ लो, हैव दीज गाइज एवर सीन अ 15% PLC? PLC इज प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस. क्या 15% की देखी है किसी ने फॉर अ गुड यूनिट? बोलो ₹2700 की PLC. कोई भी बंदे ने मार्केट में 1,000-1,200 से ज़्यादा की PLC नहीं देखी होगी. तो 1200 मैक्सिमम PLC भी रख लेते हैं, तो भी दैट प्रोजेक्ट विच इज मार्केटेड एज 18,000 इज एक्चुअली 19,500. and you are getting into a project which is 22,000 plus all inclusive for a good inventory there inside, where you could get a similar kind of project at 19,500 in MR or 17,500 in Puri, but you are paying a premium on day one and that is a good product for an investor. मतलब कह क्या रहे हो पाजी, कह क्या रहे हो कि ज़्यादा पैसे देके मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, जबकि उसकी लोकेशन भी बेकार है, उसका पेमेंट प्लान भी बेकार है, उसका रेट भी बेकार है. तो कहना क्या चाहते हो, मेरे को समझ नहीं आता आपकी बातें आजकल. तो आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, वो ये आ रहा होगा कि क्या रीसेल आगे हाई राइजेस का आसान होने वाला है, मुश्किल होने वाला है? तो जिसको मैं सप्लाई बोलता हूँ उसको आप न्यू लॉन्च बोलते हो. मेरे लिए न्यू लॉन्च एक सप्लाई है कि माल आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है मार्केट में. जितनी इन्वेंट्री मार्केट में आती जाएगी उतने ज़्यादा टाइम बाद एंड कंज्यूमर एक राजा जैसा बिहेव करेगा. वो बोलेगा ये भी है, वो भी है, वो भी है, पीछे वाला भी है जी, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ. जब 2 साल बाद 3 साल बाद वो आएगा, 2025 मिड के बाद सबकी यही हालत है जितना माल आ रहा है. तो आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप कुछ ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एंड कंज्यूमर बहुत चूजी हो जाएगा आगे जाके, वो हैवी चीज़ें नहीं लेने वाला. अब आप चलो फ्री की ज्ञान देता हूँ. पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि कंसल्टेंट अच्छा आज की डेट में मेरे जैसा काम का है, जो सच बोलते नहीं है लोग बट मेरे जैसा बंदा काम का है. मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट कह रहा हूँ बंद कर रहा है. बट 2 फ्री की टिप, या तो सबसे सस्ती चीज़ लो या तो 1 ऑफ 1 चीज़ लो. सस्ती चीज़ क्योंकि बॉटम फीडर्स बहुत है. 1 ऑफ 1 चीज़ क्यों? क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है. एंड कंज्यूमर अगर आएगा तो ही वुड ऑलवेज लव दैट थिंग विच इज़ 1 ऑफ 1. इस वीडियो से मेरे को किसी को भी टारगेट नहीं करना, मेरे को बस आप लोगों को सेल्फ अवेयर 2.0 आ गया है. पहले वीडियो बनाई थी तभी भी लोगों के दिमाग खुले थे, अभी भी इस वीडियो से दिमाग खोल लो जी. कोई भी आपके सगे नहीं है, कोई भी सर जी ये नहीं है कि इतनी इज्जत किसी को देने की ज़रूरत नहीं है. सब अपना काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ. बट जो भी आज के लोग जिसको मार्केट की समझ नहीं है उसकी तो वीडियो देखना बंद करो सबसे पहले. मतलब थोड़ी सी भी सेंस नहीं है भाई, क्या हो रहा है. बट आपके ऊपर है, इट इज़ ऑल अबाउट यू. दैट इज़ वाई आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट यू. तो थैंक यू फॉर लविंग अस. प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक. थैंक यू सो मच.